हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। शिवानी दीदी जी को बारंबार प्रणाम। देखिए, शिवानी दीदी गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कितनी अच्छी बातें बता रही हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। थैंक यू सो मच। जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं और थोड़ी सी क्लास आगे बढ़ते हैं तो जो भी मिलता है वो पूछता है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। तो कोई कहता है हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, अकाउंटेंट बनेंगे, बिजनेस लीडर बनेंगे। कोई कहता है हम पायलट बनेंगे, कोई कहता है हम आर्टिस्ट बनेंगे, कोई कहता है हम एक्टर बनेंगे, कोई कहता है हम क्रिकेटर बनेंगे। ये सब हमारे रोल हैं और ये रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हर एक रोल प्ले करने वाली आत्मा, मैं कैसी हूँ और कैसे बनना चाहती हूँ, ये ना हमें कोई पूछता है, ना हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि बचपन से हमारी कंडीशनिंग और तैयारी इसी पे की है कि रोल में क्या बनना है, यहाँ क्या बनना है, इसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं होती है। तो फिर क्या हुआ, हम अपने रोल पर तो पहुँच गए, जितना सोचा था उससे ज़्यादा आगे बन गए, जितना सोचा था उससे ज़्यादा पा लिया, कमा लिया, अभी और पाएंगे और कमाएंगे। तो रोल में तो हम ऊपर 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 जाते गए और ऊपर 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 जाते जाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ पिछले 10-20 सालों को मुड़कर देखें तो सोल में, मतलब आंतरिक शक्ति में, हम पिछले कुछ सालों में ऊपर गए हैं, अर्थात आंतरिक शक्ति बढ़ी है, या लगता है कि थोड़ी सी आंतरिक शक्ति घटी है। क्या लगता है, किसको लगता है आंतरिक शक्ति थोड़ी सी बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, और किसको लगता है थोड़ी सी घटी है पिछले कुछ सालों में? वो बाकियों को कुछ भी नहीं लगता, वहीं के वहीं जहाँ थी। अच्छा, किस किस को जीवन में खुशी चाहिए? अब जरा मुड़ के इधर ना, हाथ उठा के रखना, हाथ उठा के रखना, और थोड़ा इधर उधर देखना कि कितने लोगों ने हाथ उठाया, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, जरा एक बार ध्यान देखना। और किस किस को शांति भी चाहिए, और फिर देख लो आसपास किस किस ने हाथ उठाया। अगर 10 साल पहले आपको किसी ने पूछा होता कि किसको खुशी चाहिए, आप हाथ ना उठाते। और अगर 20 साल पहले पूछा होता कि किसको खुशी चाहिए, तो बिल्कुल ही हाथ ना उठाते। और अगर 30-40 साल पहले पूछा होता कि किसको खुशी चाहिए, तो आप बोलते खुशी तो रहने का तरीका है, हम तो हमेशा ही खुश रहते हैं, तो क्वेश्चन ही नहीं है। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? और अगर अब आपसे बच्चों से पूछा जाए, क्योंकि हमने 20-30 सालों में क्या किया, स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, इसको नॉर्मल कहना शुरू कर दिया, है ना। किस किस को लगता है चिंता तो नॉर्मल है, होती ही है? हाथ उठाओ, अब हाथ उठाओ। हाँ, अगर उसमें हाथ उठाए तो इसमें भी हाथ उठेगा, क्योंकि अगर ये नहीं किया होता तो उसमें हाथ उठता ही ना। हमने चिंता को नॉर्मल कहा, टेंशन को नॉर्मल कहा, परेशानी को नॉर्मल कहा, दुख को नॉर्मल कहा, नाराज़गी को नॉर्मल कहा, उदासी को नॉर्मल कहा। तो आज हमें हाथ उठाना पड़ा कि खुशी चाहिए, क्योंकि जो खुशी के विपरीत संस्कार थे, हमने उनको नॉर्मल कहना शुरू कर दिया। किस किस को लगता है कि हमारे बच्चों की आंतरिक शक्ति हमसे कम है? मतलब जल्दी घबराते हैं, जल्दी परेशान होते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं, ज़िद ज़्यादा करते हैं, कहना नहीं मानते, ना नहीं सुन पाते हैं। अब हाथ उठाना ज़रा, देखे ज़रा। अच्छा, अब फिर मुड़ के देख लो इधर आगे, अब उठा के रखो, सब देखे समाज किस तरफ जा रहा है। अब इसका मतलब है कि अगर 5 साल के बाद वो इस ग्राउंड में बैठे होंगे और उनसे पूछा जाएगा कि खुशी चाहिए, तो उनकी तो वो चाहिए की लिस्ट पर भी नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे हो ही नहीं सकते सारा दिन खुश, पॉसिबल ही नहीं है। हम तो फिर भी पता है कि पॉसिबल है, तो चाहिए की लिस्ट में तो हाथ उठा रहे हैं ना कम से कम। तो इसलिए आज हमारी एक जिम्मेवारी बनती है। पिछले 10-20 सालों में बहुत मेहनत की, और जिसने भी आपसे पूछा क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आपने कहा बच्चों को खुशी के लिए मेहनत कर रहे हैं। राइट है रॉन्ग?
बच्चों की खुशी के लिए मेहनत कर रहे हैं, परिवार को खुशी देने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और वो सारी मेहनत हमने कहाँ की? हमने बाह्य की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी। लेकिन अगर फिर पिछले 20 साल में मुड़ के देखें, जिस खुशी के लिए हम मेहनत कर रहे थे वो खुशी बढ़ने की जगह घट गई। हाँ, हमारे घर बड़े हो गए, राइट, घर बड़े हो गए, साधन ज़्यादा आ गए। एक एक चीज़ जो बचपन में हमें मेहनत करनी पड़ती थी, आपके बच्चों को तो पैदा होते ही मिल गई सबको वो सब कुछ। हमें धीरे धीरे मिली थी, उनको पैदा होते ही सब कुछ मिल गया साधन। तो हम पिछले 20-30 साल में एक्चुअली खुशी के लिए मेहनत नहीं कर रहे थे, हम साधनों के लिए मेहनत कर रहे थे। हम धन कमा रहे थे कि जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम साधनों की मेहनत कर रहे थे, धन कमा रहे थे, हम नाम मान शान कमा रहे थे, हम अपने ओहदों में ऊपर जाते जा रहे थे। और हमने अपने बच्चों को, हर एक अपने घर को चेक करके देखिए, आपने अपने बच्चों को वो हर चीज़ आज दे दी है जो पैसों से खरीदी जा सकती है। राइट है। किस किस को लगता है सब कुछ है? अभी तो एक की जगह 2 फ़ोन, एक की जगह 2 गाड़ी, अभी तो वो वाला टाइम आ गया, क्योंकि एक एक तो दे ही दिया सबको सब कुछ। लेकिन एक चीज़ है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। कौन सी चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है? कौन सी चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है? खुशी पैसों से खरीदी जा सकती है? पक्का सोच लो, नहीं तो बाहर जाके फिर मार्केट में खड़े होगे, बोलोगे ये लेंगे ना तो सब खुश हो जाएंगे घर में। ध्यान से सोचना है, यहाँ का आंसर यहाँ नहीं, यहाँ का आंसर जीवन जीने का तरीका बनना है। चीज़ें खरीदना बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन वो चीज़ खुशी के लिए खरीदी जा रही है, वो छोटी सी गलती थी, क्योंकि उसकी वजह से हम खरीदते गए, कहते इससे खुशी नहीं आएगी, इससे खुशी आएगी। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जो वो चीज़ों को बेच रहे थे वो सुंदर सुंदर बोर्ड लगा दिया उन्होंने पूरे शहर के अंदर, एक खुश चेहरा और हाथ में नया फ़ोन, एक खुश चेहरा और पीछे एक नई गाड़ी। तो हमने सोचा मेरे पास भी ये आ जाएगा तो मेरे पास भी खुशी आ जाएगी। तो कम से कम अभी भी हमारे पास टाइम है कि थोड़ा सा यू टर्न लें और बाह्य जगत के पास जो हमने कमाया उसके साथ साथ आंतरिक जगत में हमने जो गवाया उसको भी वापस कमा लें। हमको दोनों चाहिए ना, कि एक ही चाहिए। आपके शहर का मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सिंपल सात्विक शहर है। दिल्ली, मुंबई, बाकी बहुत सारे बड़े शहर देश के और विदेश में तो बहुत ही कॉमन। पिछले कुछ सालों में स्कूल के बच्चों को डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक ये बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर पिछले साल को अगर देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल में न जीने का फैसला लिया। हर एक की बात खबरों में नहीं आती है। ये हमारी सफलता नहीं, एज अ समाज ये हमारी सबसे बड़ी हार हुई है, सबसे बड़ी हार हुई है कि हमने अपने बच्चों को सब कुछ दे दिया जो पैसों से खरीदा जा सकता है, लेकिन जीवन की परिस्थितियों का सामना करने की जो शक्ति चाहिए वो उनको नहीं दी। तो अभी वो स्कूल में ही उनको एंजाइटी और पैनिक हो रहा है। तो आप सोचिए जब जीवन की एक्चुअल बातें सामने आएंगी, जब रिश्ते निभाने पड़ेंगे, जब प्रोफेशनल लाइफ में हार जीत, उतार चढ़ाव, आज पैसा आज नहीं, उस दौर से गुजरना पड़ेगा, तो क्या उनके पास वो शक्ति होगी? वो शक्ति होगी तो फिर हमें आज रुककर चेक करना है कि हमें उनको वो शक्ति क्या करनी है, हमें उनको वो शक्ति क्या करनी है, देनी है। कौन रेडी है उनको देने के लिए? हाँ। और जैसे साधन देने के लिए पैसा कमाना पड़ा था, मेहनत करनी पड़ी थी, थोड़ी धन कमाया, धीरे धीरे उनको हर चीज़ ला के दी, इसी तरह शक्ति देने के लिए भी शक्ति कमानी पड़ेगी, वो कहीं से खरीदी नहीं जाती। हम जब पेरेंट्स को मिलते हैं जिनके बच्चे किसी चीज़ से गुज़र रहे हैं इस तरह से, ऐसा लगता है कि उनको अपने पूरे जीवन पर क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, आज हमारे बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वो उसको नहीं दे पा रहे हैं।
सारा धन, फ़ोन के ऊपर सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स। कोई भी उस समय आकर आपके बच्चे की घबराहट को ठीक नहीं कर सकता है। उसको ठीक कर सकती है सिर्फ घर के वातावरण की शक्ति। क्योंकि क्यों बढ़ गया ये सब तनाव और चिंता और घबराहट? क्योंकि पिछले 20-30 सालों में हमारे हाथ में आ गए नए नए खिलौने। आए ना खिलौने नए नए। कौन कौन एडिक्टेड है अपने नए नए खिलौनों से? अब तो खैर वो नए भी नहीं रहे, पुराने भी बहुत हो गए। किस किस को लगता है हमें एडिक्शन है फ़ोन की? जरा हाथ उठाएं, देखें क्या स्टेटस। इतने थोड़े हाथ तो हो नहीं सकते। ये अलग बात है, हमें पता ही नहीं है कि एडिक्शन है या नहीं है। एडिक्शन है ये कैसे पता चलेगा? डिसाइड किया कि 1 घंटा उसको हाथ नहीं लगाना, फिर भी कुछ मिनटों के बाद हाथ उधर ही जाता है। सोचा था ये वाली चीज़ नहीं देखने, फिर भी देखने बैठ जाते हैं। सोचा था सिर्फ सोने से पहले 5 मिनट फ़ोन देखेंगे, कब आधा घंटा बीत गया पता नहीं चलता है। सुबह उठकर भगवान को शुक्रिया करने से पहले पहले फ़ोन पर देखते हैं किसी का मैसेज आया है और दुनिया को गुड मॉर्निंग विश दे लेते हैं। खाना खाते समय भी फ़ोन यूज़ करते हैं, सोने से पहले भी फ़ोन यूज़ करते हैं। बच्चे सामने बैठे हैं और हम फ़ोन पे हैं। ये सारी साइन है कि हम उस छोटे से खिलौने से क्या हो चुके हैं? एडिक्ट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हमारी एडिक्शन पता है कब हुई? 20-25 साल की एज के बाद। तब भी हमारी स्थिति थोड़ी सी हिली हुई है। उनके ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ा है क्योंकि उनकी एडिक्शन कौन सी एज से शुरू हुई? उनकी एडिक्शन कौन सी एज से शुरू हुई? बताइए। 15 साल की एज से, 10 साल की एज से, 5 साल की एज से? किस किस के घर में 2 साल के बच्चों के पास भी फ़ोन आ जाता है ऐसे हाथ में? कौन कौन अपने बच्चों को फ़ोन के साथ खाना खिलाते हैं या टीवी के साथ खाना खिलाते हैं? आजकल मुझे पेरेंट्स ऐसे मिलते हैं, कहते हैं हमें नहीं पता लेकिन मेरे बच्चे को पता है ये एप्लीकेशन कैसे खोलनी है मेरे फ़ोन के ऊपर। और सबसे इम्पोर्टेंट फेज़, जब से उनके अंदर ये एडिक्शन शुरू हुई, और क्यों उनके पास वो एडिक्शन है? क्योंकि उनकी एडिक्शन गर्भ से शुरू हुई थी। जब वो गर्भ में थे ये एडिक्शन तब से शुरू हुई थी। तो ऑब्वियसली उनकी आंतरिक शक्ति हमारे से बहुत कम होने वाली है, क्योंकि वो गर्भ से एडिक्शन उस खिलौने के साथ लेकर आए हैं और बड़े भी उस खिलौने के साथ ही हो रहे हैं सारा दिन देखते हुए। अब आप कितना भी चाहें, आप जाकर उनसे वो खिलौना नहीं ले सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अपने घर के वायुमंडल में इतनी शक्ति क्रिएट कर सकते हैं जिससे उनकी शक्ति बढ़ेगी और उनकी शक्ति बढ़ाकर वो अपनी एडिक्शन पर काबू पाने का प्रयास करना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले एडिक्शन किसको छोड़नी पड़ेगी? फिर किसको छोड़नी पड़ेगी? चलो आज का पहला होमवर्क ही देख लेते हैं, क्योंकि जो आपके संस्कार होंगे वो ही आपके घर में रेडिएट करते हैं, हवा के अंदर होते हैं वो। आपका बच्चा स्कूल सारा दिन जा रहा है, कॉलेज सारा दिन जा रहा है, उसके पास अलग एक संग का प्रभाव है बहुत बड़ा। अभी तो आप आने वाले 2, 4, 5 सालों में देखो वो संग का प्रभाव कहाँ लेकर जाने वाला है। इसीलिए उनको बचाने के लिए, संभालने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए एक ही तरीका बचा है, सिर्फ एक, और वो है घर के वायुमंडल की वाइब्रेशन को बहुत शुद्ध करके ऊपर उठा देना। लेकिन वो कौन करेगा? वो करना होगा हमें। रेडी करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। सिर्फ ये सोचने से नहीं हो जाएगा, ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। धन कमाने के लिए 10-10 घंटे काम करते हैं सारा दिन, ये शक्ति कमाने के लिए भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब हाथ उठाओ, कौन रेडी है? फिर बात करते हैं कि करनी है कि नहीं करनी। वेरी गुड। अब भी मुड़ के साथ सब देख लो एक दूसरे का हाथ के, सब रेडी है। घर बदल जाएगा, शहर बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, कलयुग से सतयुग आ जाएगा अगर हम सिर्फ उस पर ध्यान देना शुरू करें। एक मकान है, उस मकान के पीछे भी एक बगीचा है, उस मकान के आगे भी एक बगीचा है। होता है ना, पीछे भी एक गार्डन है, आगे भी एक गार्डन है। आगे का जो बगीचा है ना, वो सबको दिखाई देता है, हमें भी दिखाई देता है। आते जाते हम उस बगीचे को क्रॉस करते हैं, तो हम उस आगे के बगीचे पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, उस पर बहुत मेहनत करते हैं।
वो आगे का बगीचा है शरीर का स्वास्थ्य, वो आगे का बगीचा है मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, वो आगे का बगीचा है मेरा घर, मेरे घर के साधन, वो आगे का बगीचा है मेरा काम, कारोबार, मेरा औहदा, मेरा धन। वो है आगे का बगीचा। पीछे का बगीचा है मेरे मन की स्थिति, मेरे संस्कार। उसकी तरफ ना कोई और देखता है, ना हम रुक कर कभी उसको देखते हैं। और हमने सोचा कि आगे का बगीचा जब इतना सुंदर बन जाएगा तो पीछे का बगीचा तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। मतलब मेरे पास धन आएगा, नाम आएगा, मकान आएगा, तो खुशी तो अपने आप ही आ जाएगी। तो फिर वैसे भी हम पीछे के बगीचे की तरफ ज़्यादा गए नहीं। हम जब किसी को कहते थे, अब तो फिर भी लोग स्वीकार करते हैं, कोविड से पहले किसी को कहते थे 15 मिनट 10 मिनट सुबह होकर उठकर मेडिटेशन करो, साइलेंस में बैठो, तो कहते थे मरने की भी फुर्सत नहीं है, आप बोलते हो सुबह सुबह 10 बजे ऐसे 10 मिनट ऐसे बैठ जाओ। तो हमने सोचा ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये कौन ऐसे ऐसे खाली बैठ जाता है सुबह सुबह। अर्थात पीछे के बगीचे में कौन जाता है, यहाँ को देखने के लिए क्या ज़रूरत है, यहाँ मेहनत करो, यहाँ मेहनत करो, यहाँ मेहनत करो, ये तो अपने आप हो जाएगा। आज अपने आप से एक सवाल सिर्फ पूछिए, ये होगा नहीं लेकिन फिर भी पूछिए, अगर आपका धन थोड़ा सा कम हो जाए, अगर आपका नाम औहदा थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन आपके घर में सुकून आ जाए, आपके घर में हर एक स्वस्थ हो जाए और आपके रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएं, तो क्या आपको वो पसंद होगा, या आपको सिर्फ पसंद है कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा आ जाए, बाकी तीनों चीज़ें हिली रहें। कौन कौन रेडी है कि थोड़ा सा धन कम हो जाए लेकिन बाकी सब आ जाए? ये भी अच्छा है। पहले तो इसके लिए भी रेडी नहीं होते थे। और वास्तविकता ये है कि जब आपका मन शक्तिशाली होगा और तन स्वस्थ होगा और घर के रिश्ते अच्छे होंगे, तो बाहर का आपका धन कम हो ही नहीं सकता। अभी जितना है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप खुश और स्वस्थ जाएंगे अपने काम कारोबार के ऊपर। कैसे कम हो सकता है? वो कम होगा ही नहीं। इसका मतलब अब इसको देखिए फिर से, पीछे का बगीचा, आगे का बगीचा। अगर आगे का बगीचा सुंदर है तो पीछे का अच्छा हो जाएगा, ये हमारी भ्रांति थी कि बाहर सब कुछ मिल गया तो खुशी तो अपने आप आ जाएगी। नहीं हुआ, करके देख लिया 20 साल में। अब ऑपोजिट करके देखते हैं। अगर पीछे के बगीचे में आधा घंटा जाएंगे और अगर मन स्वस्थ होगा, तन स्वस्थ होगा, तो आगे का बगीचा तो अपने आप ही और सुंदर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? मानते हैं होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब आगे के बगीचे का पीछे पे असर नहीं पड़ने वाला था, पीछे के बगीचे का आगे पर असर पड़ने वाला था। हमें दोनों जगह टाइम देना था। हमने 24 घंटे यहाँ दिया, हमें 24 घंटे पीछे नहीं देना है। हमें सिर्फ 24 घंटे में से आधा घंटा पीछे देना है, 23.5 घंटे आगे देने हैं। लेकिन वो आधा घंटा जो हम पीछे देंगे वो आगे वाले बगीचे को पूरी तरह बदल देगा। पिछले कुछ सालों में हमने डिप्रेशन को नॉर्मल किया, डायबिटीज़ को नॉर्मल किया, कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ गया, हार्ट अटैक इतने ज़्यादा बढ़ गए, डिवोर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, और हमने कहा हम सफल हो रहे हैं एज अ समाज। तो अब आधा घंटा निकालने के लिए रेडी? अब कौन कौन आधा घंटा निकालने के लिए रेडी पीछे के बगीचे को जाने के लिए? वेरी गुड।